नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह दे सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया हूँ आज आप सभी के लोगों के लिए। दोस्तों, सेबी ने ही डिक्लेयर किया है कि ऑप्शन और फ्यूचर में जो लोग काम करते हैं 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। सभी को पता है, आपको खुद को पता है, बहुत कम लोग रहेंगे जो शेयर मार्केट में अभी प्रॉफिट में रहेंगे, और बहुत सारे नहीं, 90% के ऊपर लोग रहेंगे जो हमेशा लॉस करते हैं। लॉस में किया हुआ आदमी क्या करता है मालूम है? जो पैसा गया है उसको प्राप्त करने के लिए फिर से वो लोन लेगा, किसी के पास से उधारी लेगा, या कहाँ से कहाँ जुगाड़ करके पैसा लेके आएगा, फिर से शेयर मार्केट में डालेगा। और वो क्या होगा? वो प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? ज़्यादा रिस्क लेगा। क्या होगा? फिर से लॉस हो। और ऐसा करते करते उसका जो लोन है वो बढ़ते ही जाता है, उसका डेप्ट बढ़ते ही जाता है, कर्जदार बढ़ते ही जाता है। यानी इतना कर्जा चढ़ जाता है उसके ऊपर कि वो बहुत परेशान होता है। उसका जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ते हैं और वो लाइफ में बर्बाद हो जाता है। आप सबको पता है, इन कंडीशन में कभी ना कभी कोई ना कोई अवश्य गया होगा। ठीक है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? पहले साइंटिफिक टेक्निकल जो है वो छुटकारा पाने का जो है वो स्टडी करना। ओके, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, बराबर है। टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रजिस्टेंस, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। शेयर मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा, कम से कम लॉट में काम करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना पड़ेगा, अपना कैपिटल सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी जाके 10 से 5-6 बार आप जीत सकते हो, तभी जाके। लेकिन फिर भी 4 बार आप हार सकते हो। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? आपकी जो बर्थ चार्ट होती है, यानी जन्म कुंडली होती है, उसमें अगर आप दोष रहेंगे आपकी पत्रिका में, यानी बहुत सारे लोगों का राहु का दोष होता है। राहु है भाई, राहु राहु का दोष होता है बहुत सारे लोगों का कुंडली में। और बहुत सारे पत्रिका में मंगल का दोष होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोष मंगल का ही मैं मानता हूँ, क्योंकि मंगल के दोष के कारण मैंने बहुत सारे पत्रिका स्टडी की है आज तक। मैंने देखा है कि मंगल के दोष के कारण लोग पैसा गंवाते हैं शेयर मार्केट में। जिनका मंगल धन भाव में है, व्यय भाव यानी 12th भाव में है, षष्ठ भाव में है, ऐसे बहुत सारे, या अष्टम भाव में है, ऐसे बहुत सारे कुंडली में, या कोई अनिष्ट योग हुआ है, मंगल राहु का योग, या कोई धनभाव का जो बृहस्पति गुरु है उससे अनिष्ट योग है, ऐसे बहुत सारे कुंडली में मैंने दोष पाया है मंगल की वजह से। तो मंगल यानी मार्स, इसका प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोगों को हमेशा लॉस होता है शेयर मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में। ये मैंने देखा है। इसके बाद आता है युवराज। युवराज माने वो युवराज नहीं है जो आप सोच रहे हो, पॉलिटिकल में युवराज। युवराज माने ग्रहों में बुध यानी मर्क्यूरी को युवराज कहा जाता है। ओके, ये पैसों का कारक प्लैनेट है दोस्तों। बुध यानी वाणी, और ये धन, इसके ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है बुध प्लैनेट, यानी मर्क्यूरी। इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं और बुध, ये हिंदी बाकी के सभी लैंग्वेज में बुध ही बोलते हैं। तो ये प्लैनेट भी अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये पैसों का कारक प्लैनेट है। ये अगर बिगड़ जाए तो भी आदमी को स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ये हो गया। चौथा प्लैनेट कौन सा इंपॉर्टेंट है? चौथा प्लैनेट
शनिदेव, देवों के देव शनिदेव। अगर शनिदेव खराब है हमारे आपके पत्रिका में तो समझो खत्म बात। तो ये शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ टोटके करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपको शेयर मार्केट में सक्सेस मिलने के चांस बढ़ सके। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर मैंने जो हजारों पत्रिका मैंने चेक की है उसमें मैंने देखा है कि काल सर्पदोष, काल सर्पदोष यानी राहु और केतु, इन दोनों ग्रह के बीच में बाकी सभी ग्रह फंसे हुए थे और दूसरी साइड पे कोई ग्रह नहीं होता है। ओके, एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पत्रिका देखने के बाद पूरा पता चलता है। तो ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है आपसे, इन सभी प्रॉब्लम से आपकी जो पत्री में रहेंगे ये प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई एक आध प्रॉब्लम भी रहेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुंडली में महादशा, अंतरदशा और विदशा यानी सूक्ष्म दशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्री में अगर आपकी महादशा खराब प्लैनेट की हो या अंतरदशा खराब प्लैनेट की हो या सूक्ष्म दशा यानी महीनों की जो दशा होती है वो खराब प्लैनेट की हो, तो ये सक्सेस कैसा मिलेगा दोस्तों? तो ये सब चीज़ें होती है आपकी बर्थ चार्ट में, ये आपको परेशान करती है स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है ये बाजू में रखिए, उसका तो मैं आपको इलाज दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब काम करते हो ना स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, आप अगर कुछ बाय करते हो, बराबर है, ऑप्शन में या स्टॉक में, तो आप टाइम बीम कुछ नहीं देखते हो, मुहूर्त कुछ नहीं देखते हो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। आपको कोई सॉफ्टवेयर आजकल फ्री में मिल रहे हैं मोबाइल में, या कुंडली सॉफ्टवेयर है, कोई भी कुछ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें मुहूर्त नाम का एक सेशन रहता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले आपका जो सिटी है वो डालना पड़ता है। ओके, सेटिंग में जाके आपका सिटी डालिए, उसके बाद मुहूर्त सेशन में आपको अलग अलग मुहूर्त मिलते हैं, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, अमृत काल यानी अच्छा मुहूर्त, ये सब मिलता है। उसमें आप काम करने का देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जो टाइम निकाला जाता है ना, वो पूरे वो दिन का एक शुभ टाइम निकाला जाता है, उस टाइम में आपको ट्रेड करना है। ओके, अगर जिसके पास अगर कुंडली ना हो या कुंडली देखने की आवश्यकता ना हो तो ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो मैंने बोली है आपको प्रैक्टिकली। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अभी 10 में से 7-8 लोग तो लॉस करते हैं, सभी को पता है शेयर मार्केट में क्या करना है क्या नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यानी ग्रहों को शांत करके हम लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं क्या शेयर मार्केट में? जी हाँ, कर सकते हैं, बशर्ते आपको मैं जो अभी आगे बोलने जा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए या ये वीडियो फिर से सुनिए। मैं जो अभी टोटके आपको बोल रहा हूँ वो आपको टोटके करना है। चलिए, पहला टोटका, ये सभी लोग कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ जिसको लॉस हो रहा है शेयर मार्केट में, ये टोटके आप सबको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है सभी लोग, इरिस्पेक्टिव ऑफ जन्म कुंडली। जन्म कुंडली बाजू में रखिए, मैं जो टोटके बोल रहा हूँ ये आपको करना है बस। अगर ज्योतिष शास्त्र के ऊपर अगर विश्वास है, भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, गणेश जी के ऊपर विश्वास है या सभी देवों के ऊपर विश्वास है, तो आप ये काम करेंगे। चलिए, पहला चीज़, हर सोमवार के दिन यानी एवरी मंडे आपको काम करना है, शिवजी के मंदिर में जाना है। कहाँ जाना है? शिवजी के मंदिर में जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि सुबह स्नान करने के पश्चात, फ्रेश होके सुबह स्नान करने के पश्चात आपको शिवजी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। शिवजी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते वक्त आपको क्या करना है? आपको बेलपत्री लेना है, शिवजी के पिंड के ऊपर रखने के लिए बेलपत्री मिलता है, मालूम है ना आपको? वो बेलपत्री लेना है, कच्चा दूध लेना है, ठीक है, बेलपत्री के ऊपर ये करने के लिए कच्चा दूध लेना है। बाद में आपको थोड़े सफ़ेद फूल लेना है, सफ़ेद फूल लेना है कुछ थोड़े से, और आधा डजन केला लेना है या 1 डजन केला ले सकते हो। और ये सब कुछ लेके आपको शिवजी के मंदिर में जाना है।
जाने के बाद शिव जी के शिव जी के सामने बैठ के शिव जी के पिंड पे आप कच्चा दूध अर्पण कीजिए। 2 केले रखिए प्रसाद के तौर पे, नैवेद्य के तौर पे, और बेलपत्री और फूल अर्पण कीजिए भगवान शिव जी को। और शिव जी का दर्शन लीजिए, जो भी आपकी कामना है वो बोलिए, और वहाँ या थोड़ा सा बाहर आके बैठिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। और ये होने के बाद घर आइए। बस इतना ही करना है। ये आपको 21 सोमवार करना है, 21 सोमवार यानी 21 मंडे करना है आपको। एक महीने में लगभग 4 मंडे होते हैं, यानी 4 सोमवार होते हैं, बराबर है। यानी आपको लगभग 5 महीने ये काम करना है, और रेगुलर काम करना है, बीच में खंड नहीं करना है, खंड नहीं पाड़ना है, यानी बीच में भूल गया ऐसा नहीं है। रेगुलर आपको ये 21 सोमवार करना ही करना है। ये पहली चीज़ हो गई, क्लियर। इससे राहु दोष जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, राहु दोष। इस शिव जी के इस पे राहु दोष यानी क्या होता है, राहु केतु, यानी बहुत सारे लोग इसको सर्प दोष भी बोलते हैं। और शिव जी सर्पों के साथ ही रहते हैं, आपको मालूम है। ओके, उनके गले में ही ये होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये योग दिया है कि इससे क्या होता है, राहु और केतु की जो पीड़ा होती है, काल सर्प दोष की जो छाया होती है, इससे थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है इससे। ओके, तो ये काम कीजिए, सोमवार कीजिए, 21 सोमवार। दूसरा चीज़, अभी मंगल के बारे में, जो सबसे आपका घर में लोन बढ़ते जा रहा है, पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी कम आ रही है, शेयर मार्केट में ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, और आपकी वाणी से बहुत सारे आपके दुश्मन पैदा हुए हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है ओके लाइफ में। तो इसके लिए अभी आपको क्या कर सकते हो जिससे इसकी तीव्रता जो है संकट की वो कम हो जाए या आपको रिलीफ मिलना चालू हो। हर मंगलवार के दिन, एवरी ट्यूसडे, आपको शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी आफ्टर सनसेट, कहाँ जाना है, कालिका माता के मंदिर या दुर्गा माता के मंदिर जाना है। ये 2 देवियों के नाम मैंने डाला है, आइदर और, यानी किसी को कालिका का मंदिर में ही जाना है तो जा सकता है, अगर किसी के नज़दीक दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ जा सकता है, यानी दोनों में से किसी एक देवी के मंदिर में जाना है। जाते वक्त कोई भी फूल लेके जाइए, सफ़ेद या कोई कलर का भी चलेगा, फूल लेके जाइए, और 1 डजन केला लेके जाइए, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। जाके शाम सूर्यास्त के बाद आप जा रहे हो, देवी माँ के सामने अर्पण करना है, देवी माँ को दर्शन करने हैं, देवी माँ के सामने 2 केले रखने हैं, और बचे हुए 10 केले जो है वो लोगों में बांटना है। वहाँ जो लोग दर्शन के लिए आते हैं ना, वहाँ बांट देना है बचे हुए 10 केले, यानी 1 डजन में 12 केले होते हैं, 2 केले देवी के सामने रखने के बाद 10 केले रहते हैं, वो लोगों में बांटना है और घर आना है। ऐसा 21 मंगलवार करना है आपको। कितना? 21 मंगलवार, यानी एक महीने में 4 मंगलवार होते हैं, तो लगभग 5 महीने आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तीसरी चीज, अभी जो मैंने बोला ना, युवराज, युवराज माने बुधदेव भाई, बुधदेव, उनको पैसे का कारक है, ये वाणी का कारक है। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना है आपको? तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, हर बुधवार के दिन, यानी एवरी वेंसडे, सुबह स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, सुबह स्नान करने के पश्चात आपको एक काम करना है, गौ माता के दर्शन करना है। सफ़ेद गाय होनी चाहिए, बाल बच्चे वाली, सफ़ेद गाय बाल बच्चे वाली गौ माता, उसके दर्शन करने, उसको छू के नमस्कार करने हैं, और उसको अपने हाथ से कुछ ताज़ा खिलाना है। रोटी खिला सकते हो ताज़ा, सुबह सुबह की हुई रोटी खिला सकते हो या गुड़ खिला सकते हो, जो भी है, ताज़ा ताज़ा अपने हाथ से उसको खिलाना है। बस, क्लियर। घर आना है। ऐसे 21 बुधवार करने हैं, 21 वेंसडे। हो गया भाई। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अभी रह गए शनि महाराज, शनिदेव। शनिदेव अगर आपकी पत्री में खराब है तो उनको थोड़ा बहुत शांत करने के लिए क्या करना है, हर शनिवार
यानी एवरी सैटरडे शाम को सूर्यास्त के बाद यानी आफ्टर सनसेट आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जय बजरंगबली, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जाते वक्त 1 डजन केला लेके जाइए, बस बाकी नहीं, कुछ नहीं करना है। जाने के बाद हनुमान जी के चरण पे 2 केले रखिए, नमस्ते नमस्कार कीजिए, दर्शन कीजिए, जो भी मांगना है मांगिए, और बचे हुए 10 केले भिखारियों में बांटना है। अभी थोड़ा अलग है भाई, बचे हुए 1 डजन में 12 केले होते हैं, तो 2 केले हनुमान जी के चरण पे रख के दर्शन करने के बाद बचे हुए जो 10 केले वो बाहर जाना है। बाहर जाके जनरली क्या होता है कि शनिवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं बहुत सारे, ओके, तो उनमें ये 10 केले डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है और घर आना है। बस ऐसा 21 शनिवार करना है। तो मैंने क्या क्या बोला है? सोमवार बोला है, मंगलवार बोला है, बुधवार बोला है और शनिवार बोला है। 21 21 21 यानी सिर्फ 5 महीने का कोर्स आपको मैंने दिया है एंटीबायोटिक का। कितना? 5 महीने का कोर्स। 1 हफ्ते में ये एक 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 हो गया तो ये सब कुछ 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप महसूस करेंगे, मुझे लग रहा है 100% महसूस करेंगे कि आपको सफलता मिलने लगी है, आपकी जो परेशानी है वो कम होने लगी है, आपको सक्सेस मिलने लगा है। ओके, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं 100% डेस्टिनी यानी आपका जो नसीब है उसको चेंज करके आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी अगर कुंडली में आपके जो स्टार्स है, आपकी जो डेस्टिनी है, नसीब है, ये बता रही कि इतने ही लेवल पे मैक्सिमम आप जा सकते हो, तो वो लेवल तक तो आप जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? आपकी जो हैसियत है वहाँ तक तो आप जा सकते हो। अभी तो हैसियत से नीचे जा रहे हो आप, क्योंकि आपका जो बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ग्रहों के प्रॉब्लम्स है, वहाँ तक तो गया तो भी बहुत अच्छा है ना बात। तो ये ग्रहों का आशीर्वाद रहेगा। और बाद में भी आपको जब भी लाइफ में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हम मोबाइल पे क्या करते हो मालूम है ना आपको? मोबाइल 1 दिन के बाद या 4 घंटे बाद, 6 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, चार्जिंग करते हैं, बराबर है ना, रिचार्ज करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बैटरी खत्म होती है ना भाई। वैसे ही ये 5 महीने का कोर्स करने के बाद एक 6-8 महीने में अच्छा लगने लगा, अच्छा, फिर से आप 6-8 महीने के बाद ये फिर रेगुलर कीजिए, फिर से रिचार्ज कीजिए, फिर से ये 21 सोमवार, 21 मंगलवार, 21 बुधवार, 21 शनिवार कीजिए आप। ऐसा आप अगर लाइफ लॉन्ग करेंगे तो मैं आशा करता हूँ भगवान आपके ऊपर आपका स्नेह बरसाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। ओके, और कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से आप ये काम करेंगे इसके ऊपर भी निर्भर है। अगर आप टाइम पास करने के बाद अरे ये करना ही है भाई, चलो करेंगे, ऐसा मत कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए। ओके, विश्वास रखिए भगवान के ऊपर और ये काम कीजिए बस। सो दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ही सरल स्वच्छ शब्दों के द्वारा मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, इस कंटेंट को शेयर कीजिए सभी लोगों में, सभी दोस्तों में, ताकि कोई भी गरीब ना रहे दोस्तों, कोई भी परेशान ना रहे लाइफ में, यही मेरी कामना है। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर एस्ट्रो स्टॉक स्टार के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।